पर रह गई तोड़ती। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। बस अब तुम लोग तैयारी कर लो। अम्मा, हमने क्यों गुलामी के जेवर पहन रखे हैं? मैंने कहा ना तुझे कि तुझे वापस आना है तो बस वापस आना है। ठीक है मेरे प्यारे बाबा जान, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ये तो कुछ भी नहीं है। पटेल साई ने अपने खून को भी नहीं बख्शा, अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया। केवल ये तुम क्या कह रहे हो? होश में तो हो। मैंने तुम्हारी बात क्या सुनी, उसका मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारे मुंह में आए वो बकवास करो। आपकी ही वजह से तो ये गांव बसा हुआ है। अगर आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? अब ये सब कुछ नहीं होगा। जो भलाई बाबा की वजह से इस गांव में हो रही थी अब वो नहीं होगी। मैं इनके पेट की आग कैसे बुझाऊं? बता शंभू, कैसे बुझाऊं? दे जवाब। छोड़ो, दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। लोग हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वो सब कुछ करते हैं जिससे हमें सुकून मिले, हमें सहूलत मिले और हमारी मुश्किलात दूर करें। बाबा साईं वो हमारा हिस्सा है। सारेंग, ये तुम्हें क्या हो गया है? यहाँ तुम किससे मिले हो? दो घूंट जिंदगी। परिशा, तो बेटा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। उठो, ये खाना निकालो, जल्दी लगा दो खाना, बहुत भूख लगी है। आज हम साथ मिलकर खाएंगे। बस बेटा जल्दी करो, देखो बहुत भूख लगी है। क्यों ऐसे बातम करके बैठे हो? अरे भाई खुश हो जाओ, यहाँ जिंदगी की सारी सहूलतें मिलेंगी तुम लोगों को। अब यही तुम्हारा घर है, तो इसे ही अपनी जन्नत बनाओ। हमने कभी सहूलत मांगी है क्या आपसे कि हमें अच्छे तरीके से सहूलत बना के दो? बाबा ये घर नहीं है, मकान है, मकान। एक पक्का मकान जो सिर्फ ईंटों से बना हुआ है। इसमें हमारी कोई यादें नहीं है। ये हमारी खुशियों को संभालने से कासिर है। यहाँ देखो बिजली है, पंखा है और सबसे बड़ी बात ये कि पानी है, वो भी मीठा है। फिर भी मंजूर, ये घर तो नहीं है, ये तो तुम भी जानते हो। तो अब क्या किया जाए? तुम लोग चाहते क्या हो? कुछ नहीं, मुझे दे खाना, मैं खाना निकाल के लाती हूँ। तुमने देखा, जब से वो यहाँ आई है ना, बुझ-सी गई है मेरी बच्ची। उससे तो उसका बचपन ही छिन गया है। मैं क्या करता नाज़ा, पटेल का फैसला ही ऐसा था। और तो उसने सीधा कहा, परेशा बड़ी हो गई, उसे संभालो, कल कोई ऊंच नीच ना हो जाए और तुम्हें भी केवल जैसे सहना न पड़े। और मैं डर गया था, ना चाहते हुए भी मुझे पटेल का फैसला कबूल करना पड़ा। मेरे पास उसके अलावा कोई हल नहीं था नाज़ा। अरे परेशा, बेटा कहाँ रह गए? आ जाओ, बाबा को बहुत भूख लगी है बेटा, जल्दी आ जाओ। बस आई बाबा।
यहाँ रुकते हैं आपको अच्छा लगेगा। डॉक्टर ने भी ये कहा था। मुझे मेरे बेटे से कहाँ है मेरा बेटा? तुम मुझे मेरे बेटे से मिलाओ। कौन है माँ? कहाँ है आपका बेटा? किसके पास है? बाबू आप अपना काम करिए, ये ऐसे ही बोलती है। नहीं, यहाँ के सारे मामलात मैं देख रहा हूँ और मेरी बात ही हटनी होनी चाहिए। स्वयं हम एक बार पटेल सिंह से बात करके देख लेंगे। उन्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। वो अपने अंदाज से मामलात को देखते हैं सही। वो मैं खुद देखूंगा। यहाँ पे ये जितने भी सारे लोग हैं, इनको क्या जबरी रखा गया है? मैंने तुम्हारे ऑफिस जाकर तुम्हारे बॉस को कहा है वो किसी और को वहां भेज दे। तुम वहां नहीं जाओगे बस। और आप मेरे ऑफिस क्यों गए? आपको नहीं जाना चाहिए। बेटा मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा वहां जाना। बाबा क्यों? ऐसा वहां क्या है जिसकी वजह से आप इतना अपसेट हो जाते हैं? दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, ब्याज की रकम तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और क्या करता मैं? क्या करता अगर कर्जा नहीं लेता तो इस झोपड़े में तुम कैसे रहती? खुले आसमान के नीचे रहती तू? और तेरे बेटे का इलाज कैसे होता? बता मुझे। इनका पेट पालना भी तेरी जिम्मेदारी है। 3 वक्त की रोटी कमा कर लाना भी तेरी जिम्मेदारी है। शम्मू, तू ये क्यों भूल रहा है? कहाँ से कमा कर लाऊं? यहाँ पर मजदूरी नहीं मिलती है। ये शहर नहीं है। ऊपर से कर्जा नहीं उतरा और ये परेशानी अलग से है। रोज सुनना पड़ता है मुझे। रोज जिल्लत की जिंदगी जीता हूँ। तो इसमें इन बच्चों का क्या कसूर?
इनको तो पेट भर के खाना चाहिए ना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं तुझे माल दे रहा हूं, लेकिन उधारी लंबी नहीं होगी और दाम मेरी मर्जी का होगा। ये लो। तुम अभी जाओ, बाकी माल की कीमत देने जल्द आ जाना। मैनेजर मंजूर साहब, मैंने सुना है कि आपने घर छोड़ दिया है। नहीं सही, घर को कौन छोड़ सकता है सही? तुम्हारा अपनी मट्टी भी कोई छोड़ सकता है? मैनेजर साहब, हमारी जमीनों पे काम करने वाले ये सारे किसान हैं। नहीं सही, हम खुद ये काज करते हैं और यहाँ पर ज्यादातर ये मजदूरी ये काम कर देते हैं। उनको सारे काम की कितनी उजरत देते हैं? साईं, इनका वक्त गुजर जाता है, बस इतना कुछ मिल जाता है। फिर भी कितना? सही, साल भर का अनाज और 20 से 25 हजार रुपए हर घर को माहाना मिल जाता है। इतनी कम? हमारी फसलें कितना देती हैं? हाँ, पर सही ये सब पटेल सही का तय किया हुआ मुआवजा है। नहीं मैनेजर साहब, हमें कम से कम इनको आधी फसल तो देनी चाहिए। हम कुछ नहीं कह सकते सही, ये सब पटेल सही के इख्तियारात हैं। नहीं, यहाँ के सारे मामलात मैं देख रहा हूँ और मेरी बात ही हटनी होनी चाहिए। सही, हम एक बार पटेल सही से बात करके देख लें, उन्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। वो अपने अंदाज से मामलात को देखते हैं सही। वो मैं खुद देखूंगा। यहाँ पे ये जितने भी सारे लोग हैं, इनको क्या जबरी रखा गया है? छोटे सही है, आप ये किन मामलात में उलझ गए? आपको ऐसा सोचना नहीं चाहिए। मुझे तो यहाँ पर किसी भी आदमी की नजर में अपने लिए मोहब्बत नजर नहीं आ रही। हर किसी की नजर में मुझे अपनी दहशत की शिद्दत महसूस हो रही है। सबको एक ही खौफ में लिपटा हुआ देखता हूँ। ऐसा क्यों है? मैनेजर साहब, मुझे ये समझना है। छोटे सही, बहुत से काम मसरतों के तहत किए जाते हैं और बहुत सी मसरतें वक्त आने पर समझ में आ जाती है। आप इनकी फिक्र छोड़े साईं। यहाँ पर ऐसे ही काम चलता रहता है और ये काम आज का नहीं, सदियों से इसे चला आ रहा है। एक बात तो बताएं, वो जो ईंटों का भट्ठा है, वहां पर भी सारे मजदूर जबरी रखे गए हैं। ऐसा क्यों है? हम ये सब किस लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? क्या ये जुल्म नहीं है मैनेजर साहब? आप इसे रोक सकते हैं? मैं कुछ नहीं कर सकता छोटे सिंह। अर्ज किया ना, ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है और ये मजदूर बेचारे कई नस्लों से यहाँ पर काम करते हुए आ रहे हैं। केवल को भी मैंने यहाँ पर काम करते हुए देखा है। उसकी बीवी पागलों की तरह गांव में गली गली में अपनी बेटी और केवल को ढूंढती रहती है। उसकी बेटी जिंदा है। बाबा ने उसको कौन से कोर्ट में रखा है? सही, आप इन मामलात में नहीं पड़े और पटेल साहब को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, वो नाराज हो जाएंगे। आज से केवल को मैं इस बेगार से आजाद करता हूँ। उसे पैसे देकर गांव रवाना करो। बाकी बाबा सही से मैं खुद बात कर लूंगा। देखिए सही, आप जल्दबाजी नहीं करें, इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। हम पटेल सही से बात करके कुछ तय करें सही तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। मुझसे अब ये सब कुछ नहीं देखा जाता। आप पता नहीं क्यों आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। आप चले सही, पटेल सही के आने के बाद इस मौजू पर बात कर लेंगे। अब आप चलिए, चल। बाबा, बाबा, कहाँ है बाबा? बाबा, मैं आ गया बाबा। कैसे? ठीक ठाक है? ये देख, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तबीयत कैसी है? मालिक साईं के एहसान के तुम खैरियत से आ गए।
आप मुझे ये बताएं कि आपने दवाएं वक्त पे ली थी? हाँ, तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक है। तुम तो ठीक हो ना? तुम मेरी फिक्र छोड़ो, तुम ये बता कि तुम्हारा वहां कैसा वक्त गुजरा और तुम रियोसर में क्यों रह रहे थे? बाबा, मेरा प्रोजेक्ट वहीं से शुरू हुआ, जिसकी वजह से मुझे वहीं रहना पड़ा। अब तुम ऑफिस नहीं जाओगे। मैंने तुम्हारे ऑफिस जाकर तुम्हारे बॉस को कहा है वो किसी और को वहां भेज दे। तुम वहां नहीं जाओगे बस। नहीं बाबा, ऐसा कैसे हो सकता? और आप मेरे ऑफिस क्यों गए? आपको नहीं जाना चाहिए था। बेटा मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा वहां जाना। बाबा क्यों? ऐसा वहां क्या है जिसकी वजह से आप इतना अपसेट हो जाते हैं? अब तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाता हूँ। नहीं बाबा, खाना मैं लगाऊं। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप इतना परेशान क्यों हो जाए। जब मैं लाहौर गया तब तो आप इतना परेशान हुए नहीं, और अब फर गया हूं तो परेशानी परेशान। बेटा जब मैं टीवी पे देखता हूँ कि थर में बच्चे भूख और अफलास से मर रहे हैं, यहाँ बहुत सी बीमारियां पल रही हैं, मैं तुझे वहां कैसे रहने देता? मेरी तो बेटा सांस अटकी हुई थी। नहीं बाबा, आपका ये रीजन मुझे समझ में नहीं है। कुछ तो है जिसकी वजह से आप इतना अग्रेसिव हुए और मेरे ऑफिस तक जा पहुंचे। बेटा तुम्हारी ये बात एक बाप की मोहब्बत पे शक करने के बराबर है। बाबा, मुझे आपकी मोहब्बत पे कोई शक नहीं, और ना ही मैंने ऐसी किसी तरह की कोई सोच रखी। बस मुझे लग रहा है कि वहां से आपके माजी का कोई ताल्लुक। मेरा माजी और हाल सब यहीं से है। ये तुम बहस क्यों कर रहे हो? तुम फ्रेश हो जाओ, खाना साथ में खाओ। ओके ओके बाबा। तुम कितना जानते हो हमने ये मिलकियत किस तरह बनाई है? तुम जिस गाड़ी में घूमते हो वो किस तरह ली गई है? आज से पहले तुमने जितना पैसा लुटाया है वो हमने किस तरह इकट्ठा किया है? हमारे भट्टों पे काम करने वाले मजदूर और हमारी जमीनों पे काम करने वाले किसानों का खून चूस कर हमने ये मिलकियत और हैसियत बनाई। बाबा साईं, मुझे ये इनकलाबी फिल्म का डायलॉग लग रहा है। क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि मैं थर जाऊं, बल्कि वो तो यहां तक कह चुके हैं कि मैं ये जॉब ही छोड़ दूं। क्या? ये तो बड़ा और अहम इशू है। यकीनन अंकल कुछ ना कुछ हमसे छुपा रहे हैं। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, तुम्हें यहाँ अपनी जमीनों पे देख के मुझे अच्छा लगा। अब तुमने अपनी हैसियत को समझा है। याद रखना सारिंग, हम पटेल हैं और हमारी हैसियत राज से ऊपर होनी चाहिए। ये सब हासिल करने के लिए मिल्कियत और ताकत का होना जरूरी है। हमने ही राज को संभालना है और राज के ऊपर राज करना है। हम राज करने के लिए पैदा हुए हैं, ये मत भूलना सारिंग। बाबा साईं, मुझे आपसे इन्हीं मामला पे बात करनी थी। क्या हम
बैठ के सुकून से बात कर सकते हैं। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। हम इस पे बात करते हैं क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं। तुम सारे मामलात को समझो और उसको आगे लेके चलो। बाबा साईं, मैंने यहाँ पे सारे भट्टे देखे हैं और सारी जमीनें भी देखी हैं और यहाँ के लोगों से भी मिल चुका हूँ। उनके दुखों और तकलीफों को सुना है। बाबा साईं, आपको नहीं लगता कि जितने भी हमारे लिए काम करने वाले लोग हैं, इनको हम जबर की चक्की में पीस रहे हैं? तुम अपनी बात करो, क्या कहना चाहते हो सारंग? बाबा साईं, जो लोग हमें कमा कर खिलाते हैं वो खुद एक वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं और हम रोजाना पता नहीं कितने किस्म के खाने बनाकर बचाकर फेंक देते हैं। ऐसा क्यों? तुम कितना जानते हो हमने ये मिल्कियत किस तरह बनाई है? तुम जिस गाड़ी में घूमते हो वो किस तरह ली गई है? आज से पहले तुमने जितना पैसा लुटाया है वो हमने किस तरह इकट्ठा किया है? हमारे भट्टों पे काम करने वाले मजदूर और हमारी जमीनों पे काम करने वाले किसानों का खून चूस कर हमने ये मिल्कियत और हैसियत बनाई। बाबा साईं, मुझे ये इनकलाबी फिल्म का डायलॉग लग रहा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। बाबा, हकीकत से ही ताल्लुक है। मैंने यहाँ पर हर फर्द की आंखों में शदीद नफरत देखी है जो सिर्फ हमारे लिए है। आपने हर फर्द का दिल दुखाया है। आज अगर हम खुश नहीं हैं तो उसका सबब भी यही है कि हमने इन लोगों के ऊपर जुल्म और जबर किया है। कुछ और कहना बाकी है? बाबा साईं, आपने केवल की बेटी को अपने कोर्ट में रखा है। आपने तो अपनी फरसुदा रवायात को बरकरार रखने के लिए अपनी सगी बहन को भी नहीं बख्शा। मुझे ये पता नहीं था कि तुम इतना आगे निकल जाओगे और अपनी हैसियत और खानदान की इज्जत को तार तार कर दोगे। तुम कितना जानते हो अपने रुतबे और हैसियत को कैसे संभाला जाता है? तुम क्या जानो पटेल को कैसे चलना पड़ता है? रिवायात और इक्तदार क्या चीज है, इसका दिफा कैसे किया जाता है, और ये अपना भरम रखने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, ये तुम जानते हो? आशिर, तुम? व्हाट अ सरप्राइज! कब आई यार? कल रात पहुंचो। सच कहूं तुम्हें देखने को बहुत दिल कर रहा था और देखो तुम आ गए। आज मालिक मुझ पे बहुत मेहरबान है, जो मांगा वो मिला। लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी समझ से बाहर कि बाबा इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे, वो मुझे घर में क्यों नहीं रहने देते। अच्छा पहले तो ये बताओ, बॉस को तुमने बताया कि तुम आ गए हो? हाँ, उन्हें टेक्स्ट कर दिया था। कितने दिनों बाद तुम्हें देखा है। तुम नहीं थे ना मेरे पास, तो पता है उदासियां मेरे अंदर रच बस गई थी। कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी, कोई खुशी अगर जिंदगी में आती भी ना तो बस मैं उसको मेहमान की तरह ही ट्रीट करती।
मुझे किसी मेहमान की तरह ट्रीट मत करना। मैं वाकई काफी परेशान हूं और सच पूछो तो मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। मैं समझ सकती हूँ। कल अंकल ऑफिस आए थे और बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल थे। बस उनकी एक ही जिद थी कि किसी तरह भी जो है ना अशर को घर से बुला लें। पता नहीं क्यों। यही तो मेरी समझ में नहीं है। हमें इस सीक्रेट को जानना पड़ेगा। बाबा की अनकंफर्टनेस को तलाश करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लग रहा है आशिर, ऐसी क्या बात होगी? अंकल ऐसा क्यों कर रहे हैं? I don't know। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे फोर्थ फादर कहाँ से हैं? मुझे भी नहीं पता यार। अगर तुम मालूमात करो तो हो सकता है कि तुमको कोई क्लू मिल जाए। बाबा ने आज तक यही बताया है कि हम 4 नस्लों से यही आबाद हैं। इससे पहले ईरान से माइग्रेट करके कोयटा गए और फिर कराची आए। तुम्हारे ननियाल में कोई ऐसा है जो थर से ताल्लुक रखता हो, या कोई ऐसी चीज जिसे तुमने इससे पहले कभी महसूस ना किया हो और वो थर से ताल्लुक रखती हो? यार हमारा तो कोई रिश्तेदार ही नहीं, ना मैंने आज तक ननियाल देखा और ना ही दतिया। लेकिन उसके बारे में जानना जरूरी है। ये एक अहम पॉइंट है। हमको ना अंकल से इस हवाले से बात करनी चाहिए। हाँ, मेरा ख्याल है कि बाबा से इस हवाले से ओपन बात करनी चाहिए, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि मैं थर जाऊं। बल्कि वो तो यहां तक कह चुके हैं कि मैं ये जॉब ही छोड़ दूं। क्या? ये तो बड़ा और अहम इशू है। यकीनन अंकल कुछ ना कुछ हमसे छुपा रहे हैं। हमें ना इसे कंफर्म करना चाहिए कि अंकल के जहन में चल क्या रहा है और वो ऐसी क्या बात है जो हमसे छुपा रहे हैं। एक काम करो, तुम शाम में आ जाओ, एक साथ बात करते हैं। अच्छा ये तो बताओ, वक्त कैसा गुजरा तुम्हारा वहां पर? तुम नहीं थी, लेकिन मैं खुद को ये दिलासा देता रहा कि तुम मेरे पास हो। मैं खुद को बताता रहा और मुस्कुराता रहा। क्या बात है, शायरी भी। लगता है घर में किसी लड़की से आंखें चार हो गई तुम्हारी। अरे हम ऐसे कहाँ कि किसी से आंखें चार करें। अच्छा चले बॉस से मिले, देखते हैं वो क्या कहते हैं। आओ चलो। तुम्हें मैंने कहा था ना, सारंग पे नजर रखो। उसके साथ कौन मिलता है, किसके साथ उठता बैठता है, क्या मसरूफियात है सारंग की यहाँ। सही, मेरा ख्याल है कि छोटे साईं का यहाँ पर तो किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही यहाँ कोई ऐसा बंदा रहता है जिसका असर छोटे साईं पे पड़े। हाँ, वो कभी कभार मल्हार मिलने आता है छोटे साईं से। साईं तुम कब आओगे? मुझे यहाँ से कब ले जाओगे आजाद करके? प्रकाश, मेरी सांसें अब दम तोड़ रही है। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, कहाँ रह गए थे मंजूर? जमीन पर। मैंने सुना है कि हमारी जागीर में कोई इनकलाबी रहता है। मैं समझा नहीं। बैठो। तुम्हें मैंने कहा था ना, सारंग पे नजर रखो। उसके साथ कौन मिलता है, किसके साथ उठता बैठता है, क्या मसरूफियात है सारंग की यहाँ। सही, मेरा ख्याल है कि छोटे साईं का यहाँ पर तो किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही यहाँ कोई ऐसा बंदा रहता है जिसका असर छोटे साईं पे पड़े। हाँ, वो कभी कभार मल्हार मिलने आता है छोटे साईं से। साईं
तो फिर ये कैसी बातें करने लगा है सारिंग? क्या यहाँ के मजदूर और किसान उसे भड़काने लगे हैं? वो क्यों ऐसी सतही बातें कर रहा है? कौन है वो जो इसको भड़का रहा है? साईं, ज्यादातर तो छोटे साईं मेरे साथ जमीनों पर और बटन पर चलते हैं, लेकिन कभी कभी सुबह के वक्त मुझसे पहले निकल जाते हैं। और हाँ साईं, यहाँ पर वो बहुत अच्छे काम करवा रहे हैं। साईं, गन्ने की काश्त के नए तरीके बताए सारंग साईं ने मजदूरों को, और कम पानी से ज्यादा पैदावार कैसे लेनी है वो भी बताया सारंग साईं ने साईं मजदूरों को। अब तो हम साईं जदीद तरीके से सब्जियां उगाने का सोच रहे हैं, जो तरीका छोटे साईं ने बताया। पता नहीं साईं, आप ऐसे क्यों परेशान हो रहे हैं? मंजूर हुसैन, अपनी मौजूदा हैसियत और रुतबे पे सारिंग की सोच की उंगली इधर आके उठी है। मेरे लिए बड़ी परेशानी का सबब बन रही है। वो मुझे किसी इनकलाबी वर्कर की तरह लग रहा है। उसे शायद मुझे जागीर में नहीं ले आना चाहिए था। बेवकूफ है वो। नहीं सही, ऐसा कुछ नहीं है, आप परेशान ना हो। असल में बात यह है कि छोटे साईं यहाँ पर टीवी भी देख लेते हैं, अखबार भी पढ़ लेते हैं, इसी वजह से उसकी यही सोच रही होगी सही। वैसे आप बेफिक्र रहें, वो पटेल है और वो पटेल की हैसियत में ही रहेगा। नहीं मंजूर हुसैन, आजकल की नई नस्ल में जो सोच बैठ जाती है वो नहीं निकलती। ये सोच उन्हें अंदर से खाकर खोखला कर देती है। एक दिन भरपूर रद्द-ए-अमल के साथ बाहर आकर बड़ा नुकसान देती है। हमें इसी सोच से सारिंग को बाहर करना है। ये पटेलों की सोच नहीं होनी चाहिए। हमें सारिंग को इस कैफियत से निकालना होगा। सही, अभी छोटे साईं ने दुनिया देखी कहाँ है? अभी कड़ी धूप के थपेड़े कहाँ हैं छोटे साईं ने सही? अभी तक तो उसे भूख का एहसास ही नहीं सही। देखिए, आप उसे थोड़ा वक्त दें, आगे चलकर वो बेहतर समझने लगेगा और मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपकी सोच से बाहर नहीं जाएगा। अगर सारिंग ने कोई बड़ी गड़बड़ की फिर क्या होगा? सही क्या करेगा? वो मजदूरों का थोड़ा मुआवजा बढ़वाएगा, किसी बीमार को थोड़ी सहूलत देगा, और क्या करेगा? ऐसे सही, आप परेशान नहीं हो, मैं सब कुछ देख लूंगा। उसने बड़े हसास सवाल करना शुरू कर दिए और उनके जवाब वो सुन नहीं पाएगा और मैं कह नहीं पाऊंगा। क्या मैं उसे वापस घर भेज दूं? नहीं 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 सही नहीं, यह और नुकसानदेह अमल होगा। सारंग गांव जाकर बहुत सारे मामलात को खरीदने की कोशिश करेगा सही, वो सबके लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा ना हो कि कहीं वो आपकी रवायतों के खिलाफ बगावत न कर दे। आप उस पर पाबंदियां नहीं लगाए सही, उसे थोड़ा सोचने समझने दे। मेरा ख्याल है कि वो दूर तक नहीं जाएगा सही। और वैसे भी सही जरूरतें बहुत कुछ सिखा देती हैं, सारंग भी खुद ही समझ जाएगा। गए तो तुम भी सही रहे हो मंजूर हुसैन, लेकिन पता नहीं क्यों एक खदशा अंदर सुलग रहा है। आप बेफिक्र रहें सही, मैं देखता हूँ मैं सारंग से भी बात कर लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। इस कैदे तन्हाई में ये जिंदगी मेरे अंदर सहमी हुई रहती है। चौखट पे जलता हुआ दिया
मेरी उलझी हुई सांसों को तसल्ली देता है। तुम कब आओगे? मुझे यहाँ से कब ले जाओगे आजाद करके? प्रकाश, मेरी सांसें अब दम तोड़ रही है। सुष्मी, तुम्हारी इन झुकती और उगती पलकों की घनी छाओं में मेरे ख्वाबों ने अपना घर बनाया है। तुमने देखा है उसे? हाँ, अब आकर तुम इन आंखों में बस जाओ। ना मैं तुम्हें कभी भूल सकूं और ना ही कहीं तुम्हें ढूंढने जाऊं। न कोई वक्त की कैद हो और न शर्ते तन्हाई हो। बहुत देर तक ना अंदेशा रुसवाई हो और हद निगाह तक मैं हर पल देखूं तुझे। ये मेरे दिल का कलमा है प्रकाश। आके बस जा तू मेरी इन आंखों में, हमेशा हमेशा के लिए। सुष्मी, मुझे परिंदों से बातें करने, रेत के टीलों से सूरज को डूबता देखने, बरसात के दिनों को याद करने, बारात में ढोलक पे गीत सुनने, किताबों की दुकान पे देर तक किताबें देखने और पागलों की तरह कहकहे लगाने का नहीं सोचना। मुझे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचना अच्छा लगता है। हर पल तुम मेरे वजूद में टहलती रहती हो। मुझे भी सिर्फ तुम्हारे लिए सोचना अच्छा लगता है। तुम्हारा मेरे अंदर उगना मुझे अच्छा लगता है प्रकाश, सिर्फ तुम्हारा। तुम कहाँ हो? किस पल में अटके हो? तेरे हिज्र में यूं कट रही है तन्हाई मेरी। ये लब खामोश है मगर इन दीवारों ने जुबान पाई है। ये मेरा दर्द समझने लगी है। ये मेरे दिल के दर्द की तरह तुझे पुकारने लगी है। आजा, मुझे इस दर्द से निकाल, मुझे इस कर्ब से निकाल। प्रकाश, तू कब आएगा? कब आएगा तू? प्रकाश, जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। इतना करम किया है, एक सखा और कर दे। मेरी बेटी पटेल साहब के कोर्ट में कैद है, वो मुझे बेटी चाहिए। राजा, कभी तुमने सुना कि पटेल ने किसी को पैसे दिए हो घर भेजने के लिए? वो वाकई बदल गया है। उसने तो पटेल साईं से मजदूरों और किसानों के हकूक पर सख्त लहजे में बात की। लेकिन बाबा, ये सब कुछ कैसे हुआ? इसमें सारंग की कोई चालाकी तो नहीं है? शर्म नाम की तो एक बूंद भी नहीं तुझ में बची। ये तो तू जानता है ना। ज्यादा बातें मत कर, आना है तो आ। ज्यादा मुझे बकवास सुनने की आदत नहीं है। मुझे तो आज तक ये नहीं समझ में आया कि हमारा रिश्तेदार क्यों नहीं है। आज तक कोई हमसे मिलने क्यों नहीं आया, और ना हम किसी के पास गए मिलने के लिए। सबके रिश्तेदार नहीं होते, वो जरूरी नहीं कि हमारा भी कोई रिश्तेदार हो। तुम्हें अपनी परवरिश पे सवाल नहीं उठा, तुम्हें एक अच्छा बेटा। कोमल, कोमल। लेकिन क्या?
आप लेकिन बोलकर चुप क्यों हो गए? लेकिन सही आप इस मामले में ना पड़े तो अच्छा है। आप पर पटेल सिंह सख्त नाराजगी का इजहार कर चुके हैं और शायद आप पर हाथ भी उठा चुके हैं। जोगी रम